अस्सलाम वालेकुम। 2 दिन बाद ईद है। एडवांस में आप सबको ईद मुबारक। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन वाइट पुलाव, जो बहुत मज़ेदार बनता है। ईद पर आप इसको ज़रूर बनाएं, जो बहुत जल्दी भी बन जाता है। ईद पर इतनी मसरूफियत होती है, तो इसलिए बिल्कुल झटपट बन जाने वाली रेसिपी, इसको ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। चिकन वाइट पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो चिकन ले ली है और चिकन को अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है और चिकन को मैंने एक पतीली में डाल दिया है। इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी 2 बादियान के फूल, 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 टीस्पून साबित काली मिर्च हम इसमें ऐड कर देंगे और इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून लौंग और 2 अदद हम इसमें काली बड़ी इलायची ऐड कर देंगे, 1 टेबल स्पून ज़ीरा और 2 हम इसमें तेज़ पत्ते ऐड कर देते हैं। 2 टेबल स्पून भरकर हम इसमें ऐड कर देंगे साबित धनिया और 2 टेबल स्पून ही हम इसमें सौंफ ऐड कर देंगे और इसके साथ हम इसमें ऐड कर देंगे 3 छोटी हरी इलायची, 1 दरमियाने साइज़ की प्याज हम इसको साबित ऐसे ही ऐड कर देंगे, 1 छोटे साइज़ का लहसुन का बंच हम छिलकों समेत ऐसे ही इसमें ऐड कर देते हैं और इसके साथ हम 2 टुकड़े इसमें अदरक के ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून नमक हम इसमें ऐड कर देते हैं। नमक हम एंड में भी इसमें ऐड करेंगे, तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 4 गिलास पानी। तो देखिए मैंने इसमें 4 गिलास पानी ऐड कर दिया है। अब मैं इसको गैस पर रख देती हूँ और इसको देखिए बॉयल आ चुका है। अब मैं इसको कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। तो मुझे चिकन को ज़्यादा देर नहीं पकाना है, वरना चिकन बहुत ज़्यादा गल जाएगी। हमें चिकन को 80% कुक करना है, तो मैं इसको कवर कर देती हूँ और मीडियम फ्लेम पर हम इसको 80% कुक कर लेते हैं। तो देखिए चिकन हमारी 80% कुक हो चुकी है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखिए चिकन को भी हमने एक अलग प्लेट में निकाल लिया है और लहसुन, प्याज और अदरक को भी एक अलग बाउल में निकाल लिया है। लहसुन और अदरक को हरी मिर्चों के साथ हावन दस्ते में कूट लेंगे। यखनी को भी हम एक अलग बाउल में छान लेते हैं। तो देखिए मैंने स्ट्रेनर रख लिया है। स्ट्रेनर की मदद से मैं यखनी को छान लेती हूँ। तो यहाँ पर हमारी यखनी भी तैयार हो चुकी है। बड़े पतीले में हमने हाफ़ कप ऑयल डालकर इसमें बारीक कटी हुई 2 बड़े साइज़ की प्याज ऐड कर दी हैं और प्याज को हम अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। प्याज को हमें इतना फ्राई करना है कि प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो देखिए हमारी प्याज कितने अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसका ऑयल रिलीज़ कर लेते हैं और इसको एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये प्याज हमारे आखिर में असम्बलिंग के काम आएगी। तो देखिए इसका जो ऑयल है वो भी रिलीज़ हो चुका है। तो यहाँ पर हमारी प्याज भी रेडी है और चिकन भी रेडी है और हमारी यहाँ पर ये देखिए यखनी सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। तो अब लहसुन और अदरक जो है उसको हमने हावन दस्ते में डालकर और 3 हरी मिर्चों के साथ हमने इसको कूट लिया है। तो देखिए इसको हमने बिल्कुल बारीक अच्छे तरीके से कूट लिया है। इसी पतीली में अब हमने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज को बारीक काट कर ऐड कर दिया है और प्याज को हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। तो देखिए ये जो हमारे पास यखनी की प्याज थी वो भी हमने इसमें ऐड कर दी है और प्याज को भी हम चमचे की मदद से देखिए इस तरीके से तोड़ लेंगे। तो इन दोनों प्याज को अच्छे तरीके से हम इसमें फ्राई कर लेते हैं और अब हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन, अदरक और जो हमने हरी मिर्चों का जो पेस्ट हावन दस्ते में कूटा था वो हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इन तीनों चारों चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। इतना फ्राई कर लेंगे कि इसका साइडों से ऑयल ऊपर आ जाए। तो देखिए हमारा जो प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का जो पेस्ट था वो ये सारी चीज़ें हमारी फ्राई हो रही हैं। तो हम चमचे की मदद से जो मोटी मोटी प्याज है उसको भी अच्छे तरीके से तोड़ लेते हैं। तो देखिए साइडों से ऑयल भी ऊपर आ चुका है। अब हम इसमें चिकन ऐड कर देते हैं। चिकन हमारी यखनी के साथ 80% कुक हो चुकी थी, तो अब हम इसको 20% और कुक कर लेंगे और बहुत अच्छे तरीके से भून लेंगे। तो इस तरीके से हमारी चिकन अच्छे तरीके से गल जाएगी। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं पिसी हुई जायफल और पिसी हुई जवत्री हाफ़ टीस्पून। और जायफल जवत्री ऐड करने के बाद भी हम चिकन को मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम भून लेंगे
और अब हम इसमें ये खड़ा गरम मसाला ऐड कर देंगे, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, ज़ीरा, एक बड़ी इलायची। तो देखिए ये सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी हैं और हम इस पूरे मसाले को चिकन के साथ बहुत अच्छे तरीके से भून लेंगे। तो देखिए साइडों से आपको ऑयल भी ऊपर नज़र आ रहा है। चिकन को बहुत अच्छे तरीके से भूनने के बाद अब हम इसमें 1 पाव दही ऐड कर देते हैं। तो देखिए दही को मैंने थोड़ा सा फेंट लिया था। तो दही ऐड करने के बाद भी हम चिकन को बहुत अच्छे तरीके से दही के साथ भून लेंगे। इतना भून लेंगे कि दही अपना पानी छोड़ दे। तो आप देख सकते हैं दही ने पानी छोड़ दिया है। अभी हम इसको फुल फ्लेम पर इतना भूनेंगे कि इसका पानी खुश्क हो जाए और ऑयल ऊपर आ जाए। तो देखिए हमारा मसाला कितने अच्छे तरीके से भुन रहा है। अब हम इसमें 5 से 6 अदद हरी मिर्चें ऐड कर देते हैं। तो चिकन जो है वो बहुत जल्दी गल जाती है, इसलिए हम इसको फुल फ्लेम पर भूनेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी जो चिकन है वो भी 100% कुक हो चुकी है और साइडों से ऑयल भी ऊपर आ चुका है। तो कितना ज़बरदस्त कलर लग रहा है, चिकन भी कितने अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी है इसके अंदर। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं चिकन की जो यखनी हमने तैयार की थी, वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो दोबारा से हमने 1 टीस्पून नमक इसमें ऐड किया है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने आधा किलो बासमती चावल ले लिए हैं। चावलों को धोकर मैंने आधे घंटे पहले भिगो दिया था। तो देखिए यहाँ पर हमारी यखनी को भी उबाल आ चुका है और हमारे चावल भी सोख हो चुके हैं। तो अब हम चावलों को यखनी के अंदर ऐड कर देते हैं। तो देखिए अगर आपको पानी थोड़ा सा कम लगे तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने 4 गिलास यखनी बिल्कुल सही नाप कर ली थी। तो देखिए बिल्कुल थोड़ा सा पानी हमें चावलों से ऊपर रखना है और हमें फुल फ्लेम पर इसको इतना पका लेना है कि चावल और पानी की सतह बराबर हो जाए। फुल फ्लेम पर हमें यखनी के इस पानी को खुश्क कर लेना है और चावल और पानी के लेवल को बराबर कर लेना है। तो देखिए चावलों का पानी खुश्क हो चुका है। अब ये जो थोड़ा सा पानी है मैं इसको रहने दूंगी और इसको मैं दम पर रख दूंगी 15 मिनट के लिए। तो हम इसको कवर कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा वाइट चिकन पुलाव तैयार हो चुका है और बहुत ही मज़ेदार चिकन पुलाव तैयार हुआ है। बहुत मज़ेदार खुशबू भी आ रही है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो बहुत ही झटपट बन जाने वाली रेसिपी है। 45 मिनट में मैंने इसको तैयार कर लिया था। तो ईद के दिन आप इसको ज़रूर तैयार करें, मेहमानों के सामने रखें, जो खाने में बहुत मज़ेदार लगता है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा और मुझे कमेंट कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।